अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 21। असल में D3 के अंदर मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी आती है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी आता है और आपके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लग सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसमें क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। लाइक अगर मैं इस 21 को यहाँ ट्रांसपोज करता हूँ तो ये वहाँ आके -21 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x और -21 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब मिडिल टर्म, मेरी सजेशन ये होती है स्टूडेंट्स को कि आप मिडिल टर्म की तरफ ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मिडिल टर्म में आपको फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, टाइम कम होता है। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप डायरेक्ट जो है क्वाड्रेटिक की तरफ जाएँ। उसका बहुत आसान तरीका होता है। एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाले टर्म और फिर कांस्टेंट आपने रखना होता है। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है या 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, हम उसे ए सपोज करते हैं। मतलब सपोज क्या करना है वो बोला जाता है ए। अब इसके एक्स स्क्वायर से पहले कोई कोफिशिएंट नहीं है यहाँ पर, तो हम इसे 1 सपोज करेंगे। देन प्लस बी कॉमा बी जो कि एक्स है हमारा। एक्स से पहले हमारे पास पॉजिटिव 5 है। नेगेटिव होता तो मैं नेगेटिव मेंशन करता, लेकिन पॉजिटिव है इसलिए 5 के साथ मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। एंड सी इज इक्वल्स टू -21। अच्छा, अब इसके बाद आपके पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आई होप आप सबको अब तक याद हो चुका होगा, विच इज़ एक्स इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac होल डिवाइड बाई 2a। ठीक है। किसी भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म में दोनों रूट्स मालूम करने के लिए हमें ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। अब हमें सिर्फ एवेल्यूशन करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। माइनस b की जगह पे हम 5 रखेंगे, देन प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की जगह 5 और इस पर स्क्वायर भी है, देन -4 a की जगह 1 और c की जगह -21। ठीक है जी, -21 आपके पास अवेलेबल है। अब आपने क्या करना है, अब आपने नीचे डिनोमिनेटर में 2a रखना है। वैसे तो 2a 2 ही रहेगा क्योंकि इसके बाद डिनोमिनेटर में 2 के पास 1 है, a की वैल्यू 1 है। अच्छा जी, इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 5 25। अच्छा, ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस, 4 1 4 4 2 8। दिस इज़ 2 1 2। इन्हें ऐड कर दें। -5 प्लस माइनस 5 4 9 8 और 1 10। 109 डिवाइड बाई 2। रूट 109 हम चेक कर लेते हैं। रूट 109 क्या आ रहा है हमारे पास कैलकुलेटर की मदद से। चूँकि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो पेपर 2 में आएगा आपके पास, और अगर पेपर 1 में आ जाता है तो आप इसको यहीं अपने आंसर को छोड़ भी सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। दिस इज स्क्वायर रूट कहाँ है, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 109 दिस इज 10.44 इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस 10.4 और 4। ठीक है जी, और होल डिवाइड बाई 2। होल डिवाइड बाई 2। अब आपने एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ लेना है और एक दफ़ा आपने नेगेटिव साइन के साथ लेना है। ठीक है, यानी कि आप एक दफ़ा प्लस लेंगे, एक दफ़ा माइनस लेंगे, डलवा लेंगे। तो आप इसे सेपरेट कर लें। एक दफ़ा -5 प्लस 10.4 4 डिवाइड बाई 2, और एक दफ़ा आप ले लें इसमें, आप एक दफ़ा इसमें ले लें -5 माइनस 10.4 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है। अब ये तो हो जाएगा आपके पास -5 समथिंग। हाँ, ये तो -5.44 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा -15.44 क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाएगा डिवाइड बाई 2। दिस इज लेट मी चेक, माइनस 10.44 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज -2.72, और यहाँ पर ये होगा -15.44 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज़ -7.72। ये इस तरह से दोनों आपके रूट्स में आंसर आ गए। थैंक यू सो मच।